हेलो गाइस, सभी लोगों का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस के लिए। आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ एक वैकेंसी अलर्ट के लिए। जितने लोग भी यार कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे और हॉस्पिटल्स में अभी भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूरा का पूरा कि कितने लोगों के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी या क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पूरा का पूरा वीडियो में बने रहे, 5-7 मिनट के वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, जो कि आपका रिक्रूटमेंट जो आपका एग्जाम है, वो किसका है? एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई लखनऊ का जो आपका हॉस्पिटल है, वहाँ की ये वैकेंसी आई हुई है। ये है इनकी वेबसाइट, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियरली मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, www.sgpgims, ठीक है, .original.in इन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला आपको वेबसाइट मिल जाएगा। ये जो टेस्ट होगा, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली हैं। ये जो इसके अंदर ये सारी पोस्ट हम लोगों की लिखी हुई है। यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो कौन सी है? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि आप बनने वाले हैं। यहाँ पर इसकी जो पोस्ट है वो कितनी है? 21 है। और 21 जो है वो लेवल 6 की है। यहाँ पर लेवल 7 की सिर्फ एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद जो है वो सारी की सारी आप लोगों की पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। 21 लोग वो चुने जाएंगे जो कि यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी और भी पोस्ट हैं, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनको आप बता सकते हो। ये सारी पोस्ट हैं, आप देख लेना आराम से रोक के। अभी जो हमारा यहाँ पर अगर बात करी जाए, सबसे पहले कि अगर इसमें फॉर्म पढ़ना है तो फॉर्म फीस कितनी रहेगी। यहाँ पर अगर जब भी हम लोग बात करते हैं फॉर्म फीस की, तो उसमें भी यहाँ पर कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। कैटेगरीज, अगर आप जर्नल कैटेगरी से 1000 रुपये तो एप्लीकेशन फॉर्म है। एंड लखनऊ का पेपर है, 180 रुपीज जीएसटी है। 1180 रुपये का पूरा पेपर भरने में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बात करी जाए प्रिंट ले लेना, 1200 का हो जाएगा। बात करी जाए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए भी सेम टू सेम रेट रहने वाला है। एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, 600 रुपये तो आपकी फॉर्म फीस है। जीएसटी जो है वो 108 रुपये, 708 रुपये का आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पर जितने पैसे आपको देने हैं, ऑनलाइन ही चालान रहेगा। वैसे के वैसे ही आपके यहाँ पर डिटैच हो जाएंगे, मतलब क्यूआर से ही स्कैन करके हो जाएगा। ये जो आपका है यहाँ पर, ये तो फीस पे अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने फॉर्म खोल लिया, फीस भर दी। अब जितने लोग इस फॉर्म भरने वाले हैं, उनका एजुकेशन क्राइटेरिया की क्या क्या चीज़ें इसेंशियल हैं, जो कि अगर आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर की डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की। किसकी? बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपकी। किसी से भी हो, गवर्नमेंट से हो, रिकॉर्गनाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट से। मतलब कि एफिलेटेड भी हो तो वो गवर्नमेंट से रिकॉर्गनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह का एरर है। तो यहाँ पर रिकॉर्गनाइज यूनिवर्सिटी से हो, इंस्टीट्यूट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि आपके पास क्या होना चाहिए? बीएससी एमएलटी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और वो भी वो गवर्नमेंट से एफिलिएशन का वहां पर काम होना चाहिए। ठीक, ये तो समझ में आ गया। बात करते हैं इसके आगे, आप लोगों को क्या चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? 2 ईयर का एक्सपीरियंस 100 बेड के हॉस्पिटल में। कि अगर 100 बेड से ज्यादा का जो हॉस्पिटल है, उसमें क्या चाहिए? आपका एक्सपीरियंस चाहिए। 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटेस्टेड विद द हॉस्पिटल हैविंग ए मिनिमम 100 बेड। 100 बेड तो होने ही चाहिए उस हॉस्पिटल में, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कहीं काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस बनवा लो अपना 2 साल का। ठीक है, अगर आप काम कर रहे होगे वो लोग बना देंगे। उस एक्सपीरियंस के साथ बीएससी एमएलटी अगर आपका है, अप्लाई करेंगे आप, तो आपका एसजीपीजीआई के अंदर यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब बात करी जाए, अगर आप लोग इतना सब कुछ क्वालिफिकेशन तक देख चुके हैं, तो मतलब आप इसी के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बात करी जाए, बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव रेडी टू दिस डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। सबसे पहले रीसेंट स्कैनर कलर्ड फोटोग्राफ। आप लोगों को क्या करना है? कलर्ड फोटोग्राफ लेना है। ज्यादातर बैकग्राउंड जो हो वो व्हाइट हो, प्रायोरिटी आजकल उसी की ज्यादा है। व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आप लोग अपनी करंट फोटो खिंचवा लेना, जो भी आपके मैच कर जाए। ऐसा ना हो कि वहां जाओ सेंटर पे मैच ही ना करो। ठीक है, उसका जो फाइल साइज रहेगा वो कितना रहेगा? 80 KB मैक्सिमम। केबी कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लेना अगर ज्यादा भी आ रही है तो। सेकंड बात करी जाए, स्कैन द सिग्नेचर। स्कैन सिग्नेचर, जो भी आपका स्ट्रोक सिग्नेचर है उसको स्कैन करवा लीजिएगा। वैलिड मेल आईडी, यार यहाँ पर बहुत अच्छे से मेल आईडी डालना, क्योंकि ये लोग सारी चीजें मेल पे ही कर रहे होते हैं। जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, सब कुछ मेल पे आएगा। सिलेक्शन हो गया, रिक्रूटमेंट मेल पे आएगा। तो मेल आईडी बहुत अच्छे से चेक कर लेना एक बार अपनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड मोबाइल नंबर,
ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देख ली। 10th एंड 12th की मार्कशीट जो भी आपका मैक्सिमम जो आपका बीएससी हो रखा है या आपका डिप्लोमा है उसके साथ एक्सपीरियंस है, तो डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे की सारी चीज़ें आपका पूरा का पूरा स्कैन हो जाएगा। स्कैन द इमेज ऑफ अ कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखा है, कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या आपका कोई भी ऐसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवासी जिसे बोलते हैं, तो उन सबको क्या करना चाहिए, आपका स्कैन होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अच्छा ये क्लियर स्कैन होने चाहिए, अगर वहां पर ब्लर कर रहे होंगे वो उसको डिटेक्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग उसको एक बार चेक कर लेना अपने मेल पे। अब बात करते हैं यार देखो पेपर की। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, फॉर्म वॉर्म भर गया है। जब आपका पेपर है तो पेपर में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेरे से रिलेटेड यही चीज़ें हैं सारी की सारी। यहाँ पर आप लोगों से 2 घंटे का तो आपका पेपर होगा। कितना होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। 100 सवाल आएँगे, 100 क्वेश्चन्स आएँगे, 120 मिनट मिलेंगे आप लोगों को। 120 मिनट में जो 60 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? सब्जेक्ट के होंगे, पोस्ट ऑफ रिलेटेड क्वालिफिकेशन जो भी आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से। तो आपके यहाँ पर जितना भी कोर्स रहता है डीएमएल वो सॉरी बीएमएलटी का, डीएमएलटी बीएमएलटी है ना, तो इसके अंदर आपका जितना भी सिलेबस है ऑल सिलेबस वो सारा का सारा आएगा। और इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों अलग अलग पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो रखना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। बाकी 10 नंबर में आपकी इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक एप्टीट्यूड्स, ये सारे के सारे, और वो भी फुल सिलेबस। आपका इंग्लिश में कुछ भी ज्यादा पूछ सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जनरल नॉलेज करंट का आपका जो भी 6 महीने के अंदर हुआ है वो जनरल नॉलेज होना चाहिए, और कुछ भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स पे कोई भी ऐसी चीज हुई है तो वो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। रीजनिंग की बात करी जाए, है ना, रीजनिंग के अंदर आपका वर्बल नॉन वर्बल यहाँ पर आता है। खैर वैसे तो जनरल इंग्लिश के अंदर क्या हो जाता है, ग्रामर, और मैं उसकी बात कर रहा था स्पीच की, तो पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह से क्वेश्चन वहां पर बहुत ज्यादा पूछे जाता है। रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग आपको मिलेगी। मैथमेटिक एप्टीट्यूड पूरा का पूरा, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। लास्ट के अंदर है 1 मार्क्स विल बी गिवन टू द करेक्ट आंसर, अगर आपने सही किया आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एंड 1/3 मार्क्स विल बी डिड्यूस, आपको समझ में आना चाहिए, गलत कर दिया है ना तो 1/3 नंबर जो है वो आपका काट दिया जाएगा। तो हवाबाजी नहीं कर सकते, जो सवाल आता है वही का वही यहाँ पर करना पड़ेगा। बात करी जाए यहाँ पर कि आपका मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आपके इससे कम नंबर आ रहे हैं आप सिलेक्शन की लिस्ट में ही नहीं हो, आपको बाहर कर देंगे। यहाँ पर अगर बात करी जाए कि अगर मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया कितना रहता है, 50% जर्नल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। अगर ओबीसी के अंदर हो, ईडब्ल्यूएस हो या जर्नल में हो तो 50% नंबर तो लाने ही है। मतलब अगर आपका 100 सवाल का पेपर है तो आपको 50 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक। सेकंड, अगर आप एससी और एसटी में हैं तो 45 नंबर लाने पड़ेंगे। इन्होंने ये लिख के दिया है, सिलेबस वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। ये जो सिलेबस लिखते हैं ये ऐसे ही लिख के देंगे आपको, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, और वो सारा का सारा ब्रांचेस, पूरी की पूरी ब्रांचेस आपकी आती हैं। तो उसके लिए यार आपको यहाँ पर मिलता है ये जो कंप्लीट कोर्स है। अगर आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको पूरा मिलेगा सिलेबस। एनाटॉमी की अलग से क्लासेस हैं, फिजियोलॉजी की आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ एक साथ मिल जाएगी वहाँ पर। सेकेंडली आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंदर भी हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो सारा का सारा सब कुछ मटेरियल आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस कोर्स को पढ़ सकते हो। लेंदी कोर्स है तो अभी के अभी ले सकते हो और इसको पढ़ना शुरू कर दो। अभी से अगर पढ़ना शुरू करोगे 4-4 घंटे, तब जाके आप इस कोर्स को कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। 15 लैब टेक्नीशियंस के पेपर हैं। ये पेपर एकदम जैसा आपका सीबीटी पैटर्न होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न, उसी में आपको हेल्प करता है कि जैसे आपका कंप्यूटर में वो पेपर दिखाई देता है, सेम टू सेम ये पेपर दिखाई देता है, आपके फोन टैब पे हो जाएगा। तो आप इसको, इस पेपर का फायदा ये रहता है कि आप एग्जाम बेस्ड पैटर्न देख रहे होते हो, और उसी से आप लोगों को आइडिया लगता है कि सीबीटी में आंसर कैसे करने हैं, कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न में आंसर कैसे करने हैं। अगर आप लोगों ने आंसर करा, आपका बनता है रिजल्ट। आपको सबसे पहले तो आपका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने आपने छोड़ दिए और कितने टाइम के अंदर किए। तो ये बहुत एक अच्छा एनालिसिस हो जाता है आपके लिए। सेकंड चीज, डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन। आपने जब पेपर कर लिया उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा उसको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, तो आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बात कीजिए टेक्स्ट रैंकिंग एनालिसिस, जो कि मैं आपसे कह ही रहा था, रिजल्ट तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में, कितना पानी के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप तैयारी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है आपको, इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे सारी डिटेल चीज़ें टेक्निकल पोर्शंस की, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग इस वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे। इस कोर्स के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।